दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जनजाति है जो अपनी परंपरा, भाषा, रहन सहन और खान पान के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। आज भी अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं को निभाती है और दुनिया से अलग जंगलों में रहना पसंद करती है। हालांकि कहते हैं कि इंसानी प्रजाति का विकास सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर हम इन जनजातियों की तरफ मुड़कर देखें तो हमें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। ये वो जनजातियां हैं जो आज भी जंगल को ही अपना घर बनाकर बैठी है और इन्हें अपने घर में मॉडर्निटी की जरा भी झलक पसंद नहीं है। अब ये जनजातियां कौन है, कहाँ रहती है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, चलिए ये सब आज की वीडियो में जान लेते हैं। नंबर 10, एओरियो ट्राइब। दुनिया में पाई जाने वाली खतरनाक जनजातियों में से एक एओरियो जनजाति है, जो खासकर पैराग्वे और बोलीविया के आसपास के क्षेत्रों में रहने के लिए जानी जाती है। वैसे ये जनजाति सदियों से किसी भी बाहरी इंसान के कांटेक्ट में आने से बचती रहती है। इनकी खूबी की बात करें तो शिकार करने में इन्हें महारत हासिल है, अब चाहे वो शिकार किसी जानवर का हो या इंसान का। ऐसा कहा जाता है कि एओरियो ट्राइब के लोगों से बाहरी इंसानों की मुठभेड़ साल 1711 और 1726 के आसपास हुई थी, जब कुछ बाहरी लोगों ने जंगल में घुसपैठ की, जिसकी वजह से एओरियो जनजाति के बहुत से लोगों को जंगल से बाहर आना पड़ा था। इन्हें अपनी बहुत सारी जमीन खोनी पड़ी थी और आज ये केवल कुछ ही इलाके तक सिमट कर रह गए हैं और इनकी आबादी खत्म होने की कगार पर है। नंबर 9, मोकिन ट्राइब। दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति में से एक मोकिन ट्राइब का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये वो जनजाति है जो लगभग 4000 साल पहले साउथ चाइना से थाईलैंड और मलेशिया चली गई थी। आज इन्हें समुद्री शिकारी कहा जाता है और इस जनजाति के लोगों को सी पीपल के रूप में भी जाना जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मोकिन जनजाति के लोग अपना ज्यादातर जीवन लकड़ी की छोटी नावों में समुद्र में बिताते हैं। ये लोग शिकार करने में पूरी तरह से माहिर है। बता दें कि इस जनजाति के ज्यादातर लोग अब समुद्री तट के आसपास घने जंगलों में रहने लगे हैं। अगर इन्हें किसी और से खतरा महसूस होता है तो ये लोग उसे मारने में ज्यादा देर नहीं करते। हालांकि कई बार मोकिन जनजाति के लोगों से बर्मीज सोल्जर्स की मुठभेड़ भी हुई है, पर इतने फुर्तीले होते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए समंदर में कूद जाते हैं और बच निकलते हैं। अब इस खासियत के चलते भी इनके आसपास कोई बाहरी इंसान नहीं आ पाता है। नंबर 8, यानोमामी ट्राइब। यानोमामी जनजाति के लोग वेनेजुएला और ब्राजील बॉर्डर के आसपास वाले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और इनकी गिनती दुनिया की सबसे हिंसक जनजातियों में होती है। इस जनजाति की कुछ परंपराएं ऐसी भी है जिनके तहत मरे हुए आदमी का मांस भी खाया जाता है। इसे कैनिबलिज्म और एंडो कैनिबलिज्म भी कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये अगर अपने कबीले के इंसान को मरने के बाद खा सकते हैं तो ये किसी भी बाहरी इंसान का क्या हाल करते होंगे। जाहिर है बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रख पाने की वजह से इन्हें बाहरी लोगों का जंगल में घुसपैठ करना पसंद नहीं है और इसीलिए ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कुत्ते भी पालते हैं। नंबर 7, कैरेब पीपल। क्या आपने कभी कैनिबल्स में विश्वास किया है? अगर नहीं तो कैरेब लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? दरअसल कैरेब पीपल एक ऐसा ग्रुप है जो ह्यूमन मीट का सेवन करता है। जी हाँ, ये कैरिबियन आइलैंड्स के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोग हैं जिनकी अपनी अलग परंपराएं हैं और इन्हें इंसानों को खाने की आदत है। ये लोग बाहरी लोगों के कांटेक्ट में आने से बचते हैं। कैरेब पीपल के लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जो कि अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं और लकड़ियों से अपने लिए हथियार बनाते हैं। इनके तीर बहुत शार्प होते हैं, जो एक बार किसी आदमी के दिमाग में घुस गया तो उसका मरना तय है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक के तौर पर जाना जाता है। नंबर 6, सूरी पीपल। अफ्रीकन कंट्रीज में से एक इथियोपिया कई खूंखार और पुरानी जनजातियों का घर है, जहां पर एक और खतरनाक मुर्सी जनजाति है तो दूसरी ओर सूरी समुदाय के लोग हैं। दर्दनाक रस्में, खतरनाक फाइट्स और लिप प्लेट्स सूरी ट्राइब की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस जनजाति के लोगों से इंसान भी कांटेक्ट करने से डरते थे, पर शायद हालात बदल गए हैं। अब इस जनजाति ने बाहरी लोगों को अपने जीवन की एक झलक चुराने की इजाजत दी है। ये लोग लकड़ी से बने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ये लोग खुद बनाते हैं और अगर इन्हें आपसे थोड़ा सा भी खतरा महसूस हुआ तो समझ लीजिए आपकी कहानी खत्म। इतना ही नहीं, सूरी जनजाति के लोग लड़ने और शिकार करने में पूरी तरह से माहिर होते हैं, जो कि बाहरी खतरों से निपटने के काम भी आता है। नंबर 5, कोरुबो ट्राइब।
19वीं सेंचुरी के अंत में पहली बार कोरुबो जनजाति से संपर्क किया गया था। वेस्टर्न अमेज़न बेसिन में रहने वाली ये जनजाति ब्राजील से संबंध रखती है और वहाँ धुंधले दलदलों, मूर्ति नदियों और एनाकोंडास, केमन्स और जैगुआर से भरे रेन फॉरेस्ट के बीच रहती है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है और अगर कोई उन तक पहुंचने की कोशिश भी करता है तो वो एनाकोंडा से भरे इन जंगलों में खो जाता है और जो यहाँ से बच निकलता है उसे कोरुबो जनजाति के लोग खत्म कर देते हैं। बता दें कि बाहरी लोगों से इनका पहला कांटेक्ट साल 1996 में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इनकी आबादी लगभग 200 के आसपास है। इनके रीति रिवाज भी दूसरों से अलग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग छोटे बच्चों को भी मार देते हैं। नंबर 4, कोरोवाई ट्राइब। अब बात कोरोवाई जनजाति की, जो इंडोनेशिया के साउथ ईस्टर्न पेपुआ में निवास करती है। साल 1974 में खोजी गई इस जनजाति की आबादी लगभग 3000 के करीब है और ये अपना गुजर बसर शिकार कर और आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज के सहारे करती है। वैसे घने जंगलों में रहने की वजह से ये जनजाति काफी खतरनाक है। हालांकि कई बार लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, लेकिन लोगों के आने जाने के बावजूद भी कोरोवाई जनजाति से जुड़े लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये लोग जमीन से 6 से 12 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों पर घर बनाते हैं ताकि इन पर कोई हमला ना कर सके और ये लोग बुरी आत्माओं से भी बचे रहे। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि इनका निशाना बहुत बेहतर होता है और जो भी इनकी मर्जी के बिना इनके इलाके में आने की कोशिश करता है ये लोग उसे मार देते हैं। बता दें कि ये लोग इंसानों को भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इनके आसपास वाले जंगलों में जाने से कतराते हैं। नंबर 3, मैश्को पीरो ट्राइब। अमेज़न के जंगलों में निवास करने वाली इस जनजाति को नोमोल भी कहा जाता है। शुरुआती समय से इस जनजाति का बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संबंध नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जनजाति में लगभग 200 से 250 लोग हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। ना तो ये लोग जंगल से बाहर निकलते हैं और ना ही किसी को भी अपने इलाके में भटकने देते हैं। इनसे कांटेक्ट करने में भी लोग डरते हैं। पेरू गवर्नमेंट ने इस जनजाति के साथ किसी भी तरह के कांटेक्ट पर बैन लगा रखा है। ऐसे कई किस्से सुनने को मिले हैं जब मैश्को पीरो जनजाति के लोगों ने जंगल से बाहर निकलकर लोगों पर हमला किया है। हालांकि ये जनजाति शिकार पर अपना गुजर बसर करती है, साथ ही पेड़ की पत्तियों से अपने घरों को बनाती है। नंबर 2, सेंटिनलीज ट्राइब। इंडिया के अंडमान आइलैंड्स में निवास करने वाली ये जनजाति काफी खतरनाक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली और रीति रिवाज के बारे में आज भी ज्यादा पता नहीं चल पाया है। आज तक जिसने भी सेंटिनल आइलैंड के पास जाने की कोशिश की है उस पर इस जनजाति ने केवल हमला ही किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी वहां आने जाने पर बैन कर रखा है। अब ऐसा इसीलिए भी क्योंकि इस जनजाति ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार दिया है। वहां के लोग पूरी तरह से जंगली शिकार, फल आदि पर अपना जीवन बसर करते हैं। ये जनजाति तीरों, पत्थरों और आग का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ निवास कर रही है। अंग्रेजी शासन के समय में भी इसी कारण यहाँ कब्जा नहीं किया जा सका था। नंबर 1, मुर्सी ट्राइब। सूडान और इथियोपिया के पास पाई जाने वाली ये जनजाति वर्ल्ड में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करती और अगर हम इनकी दुनिया में दखल दें तो मौत तय है। मुर्सी जनजाति के लोग बंदूक या लकड़ी से बने हथियार रखने के शौकीन हैं, जिसके लिए ये जंगली जानवरों को बेचकर अपना शौक पूरा करते हैं। अपने आप को ताकतवर बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये लोग गाय का खून पीना पसंद करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 बंदूक को गाय के बदले खरीदते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी अपने साथ बंदूक लिए रहती है। आज तक जो भी इनकी इजाजत के बगैर इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला आया है, मुर्सी ट्राइब ने उनकी जान ले ली है। इसी के चलते इथियोपिया की गवर्नमेंट ने इनसे कांटेक्ट करने पर बैन लगा रखा है। तो ये थे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक ट्राइब्स जिनके आसपास भी भटकना खतरे से खाली नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।